नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश बात विधानसभा की में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इसी महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की गंधवानी विधानसभा सीट की। गंधवानी विधानसभा का सियासी समीकरण। धार जिले में आती है विधानसभा। मालवा निमाड़ अंचल में रखती है विशेष महत्व। प्रदेश की सियासत में अपनी अलग पहचान। सूबे की सियासत में चलता है मालवा निमाड़ का सिक्का। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। कहते हैं प्रदेश की सियासत में कई अंचल हैं जो सत्ता का रास्ता तय करते हैं। उन्हीं में से एक है मालवा निमाड़। कहते हैं सूबे की सियासत में मालवा निमाड़ का सिक्का चलता है। इस अंचल के अंदर इंदौर और उज्जैन संभाग के तहत 66 विधानसभा सीट आती हैं। इन्हीं सीटों में से एक है गंधवानी विधानसभा जो धार जिले में आती है। अभी यहाँ से कांग्रेस के उमंग सिंगार विधायक हैं। सिंगार पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेत्री जमुना देवी के भतीजे हैं और कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इस लिहाज से गंधवानी विधानसभा प्रदेश की राजनीति में काफी अहम भूमिका निभाती है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है सीट। कांग्रेस की परंपरागत सीट है गंधवानी। बीजेपी की है इस पर नजर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चली है। इस बीच आदिवासी बाहुल्य गंधवानी विधानसभा में भी चुनावी हलचल देखने मिल रही है। वर्तमान में इस विधानसभा से कांग्रेस के उमंग सिंगार विधायक हैं। वैसे तो धार जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 5 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। धार जिले की गंधवानी विधानसभा आदिवासी और किसान बाहुल्य विधानसभा मानी जाती है। यही कारण है कि गंधवानी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। गंधवानी विधानसभा निमाड़ अंचल की बेहद चर्चित विधानसभाओं में से एक है। आदिवासी बाहुल्य गंधवानी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला माना जाता है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ जयस भी चुनावी मैदान में नजर आ सकती है। गंधवानी विधानसभा धार जिले के साथ निमाड़ अंचल की प्रमुख विधानसभाओं में से एक है। इस विधानसभा पर जीतने वाले दल का वर्चस्व आसपास की विधानसभाओं पर भी दिखाई देता है। गंधवानी विधानसभा प्रमुख तौर पर आदिवासी और किसान बाहुल्य विधानसभा मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ किसानों से जुड़े मुद्दे और आदिवासियों से जुड़े मुद्दे चुनाव में चर्चा का विषय बने रहते हैं। सब अच्छा ही चल रहा है यार। अभी तो है हम उमंग सिंगार है, बाकी बीजेपी के भी अच्छे अच्छे नेता हैं यहाँ पे। सब बढ़िया काम चल रहा है। क्या लगता है 2023 के चुनाव में? देखो बीजेपी की सरकार बनना चाहिए यार। और गंधवानी अच्छा काम करा है बीजेपी। गंधवानी से गंधवानी में तो देखो उमंग सिंगार भी पावरफुल है, बाकी बीजेपी के भी है। रमेश जूनापानी, उसका पावर है, उसको टिकट मिलना चाहिए। चुनाव में इस बार चेंज होगी सरकार, क्योंकि सब चीज़ों के भाव भी बढ़ा दिए हैं और रोज़गार भी कुछ मिलता है नहीं। और जो ये योजना निकाली थी, जो मुख्यमंत्री कमाओ सीखो योजना, जिसमें फॉर्म भरवा लिया, अभी तक कोई ना तो ज्वाइनिंग हुई है ना कुछ रोज़गार मिला है। बस यही कि फॉर्म भरवा लिए। बस ये कि बाहर के जितने भी लोग हैं सब बाहर के हैं, लोकल जितने भी लोग हैं सबको 1-2 महीना बुलाते हैं, काम करवा लेते, फिर वापस भगा देते। और वो ऐसा काम देते हैं हिम माली का काम, और उसमें भी 7-8 हज़ार रुपये देते हैं। और जबकि यहाँ के निवासियों को तो देना चाहिए रोज़गार, लेकिन क्या रोज़गार है? 90% तो बाहर के लोग हैं यहाँ कंपनी में। बिजली की ये स्थिति है कि 10 बजे 11 बजे रात में लाइट छोड़े तो सुबह 6 बजे बंद कर दे। भले शेर खाए जदवार लो, चोर खाए जदवार लो, ना भले उस किसान को मार दे दवार लो। गंधवानी विधानसभा में है कांग्रेस का कब्जा। उमंग सिंगार हैं मौजूदा विधायक।
बीजेपी ने दिया सरदार सिंह मेड़ा को टिकट। गंदवानी विधानसभा सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी ने सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम ऐलान कर दिए हैं और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बहुत पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी की दूसरी सूची में गंदवानी विधानसभा सीट से सरदार सिंह मेड़ा को टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक बार फिर सरदार सिंह पर भरोसा जताया है, फिर से उन्हें मौका दिया है। सिंगार प्रदेश की पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता रही जमुना देवी के भतीजे हैं। जमुना देवी इस क्षेत्र की दिग्गज नेता रही और उनकी आदिवासी इलाके में अच्छी पकड़ है। 2008 और परिसीमन के बाद से ही गंदवानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा बना हुआ है। 2008 के चुनाव में उमंग को पहली बार यहां से जीत मिली और 2013 के चुनाव में उमंग ने बीजेपी के सरदार सिंह को हराया था। 2018 के चुनाव में उमंग ने चुनावी जीत की हैट्रिक लगाई थी। हालांकि परिसीमन से पहले सीट पर बीजेपी की पकड़ हुआ करती थी। इससे पहले बीजेपी भी चुनाव में लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। गंदवानी में मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो कुल मतदाता 2,46,636 हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,23,932, महिला मतदाताओं की संख्या 1,22,698 है। थर्ड जेंडर यहां 6 हैं। गंदवानी में सबसे ज्यादा मतदाता आदिवासी समाज के हैं। यहां मुख्य रूप से आदिवासी समाज की 2 जातियां हैं, भील और भिलाला। जीत आदिवासी समाज के वोटों पर निर्भर करती है। कुल मतदाताओं की बात करें तो यहां 2,46,000 से ज्यादा कुल मतदाता हैं, तो वहीं 1,23,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता, तो 1,22,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। सबसे ज्यादा आबादी आदिवासी वर्ग की है और यही कारण है कि दोनों ही प्रमुख पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, यहां पर ऐसी चेहरा मैदान में उतारती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से यहां सरदार सिंह मेड़ा और कांग्रेस से उमंग सिंघार को चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में 2018 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उमंग सिंघार ने वापसी की थी। गंदवानी विधानसभा हमेशा कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। अब तक के हुए 3 चुनाव में यहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ प्रदर्शन करती आई है। एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट परिसीमन के बाद से ही लगातार कांग्रेस के कब्जे में रही। कांग्रेस यहां हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती आई है। अब तक एक बार भी यहां पर भाजपा को मतदाताओं ने मौका नहीं दिया। अब तक हुए चुनाव में यहां पर कांग्रेस का ही झंडा बुलंद रहा है। 2023 के चुनाव में यहां पर क्या स्थिति होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उमंग सिंघार यहां पर 3 बार के विधायक हैं। गंदवानी का सियासी समीकरण। साल 2008 में कांग्रेस के उमंग सिंघार 48,183 वोटों से जीते और बीजेपी के छत्तर सिंह दरबार 27,124 वोटों के साथ हार गए और इस बार हार जीत का अंतर 21,059 वोटों का रहा। तो वहीं साल 2013 में कांग्रेस के उमंग सिंघार 66,760 वोटों से जीते और बीजेपी के सरदार सिंह मेड़ा 54,434 वोटों से हार गए और हार जीत का अंतर इस बार 12,326 वोटों का था। वहीं साल 2018 में कांग्रेस के उमंग सिंघार 96,899 वोटों से जीते और बीजेपी के सरदार सिंह मेड़ा 58,068 वोटों के साथ हार गए थे और हार जीत का अंतर इस बार 38,831 वोटों का था। गंदवानी सीट जिले की सियासत में अहम भूमिका निभाती है। साल 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही जमुना देवी के भतीजे उमंग सिंघार यहां से विधायक हैं। इसके अस्तित्व में आने के बाद से अब तक बीजेपी को यहां पहली जीत का इंतजार है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उमंग सिंघार ने बीजेपी उम्मीदवार सरदार मेड़ा को 38,831 वोटों से हराया था। इसमें पहले साल 2013 और 2008 के विधानसभा चुनाव में भी उमंग सिंघार लगातार जीतते आए हैं। इस तरह से कहा जाता है कि गंदवानी कांग्रेस का विजयी गढ़ है। उमंग सिंघार 3 बार से यहाँ के विधायक हैं। वहीं बात 2013 के चुनाव की करें तो यहाँ पर उमंग सिंघार कांग्रेस से प्रत्याशी थे, सरदार मेड़ा भाजपा से प्रत्याशी थे। उमंग सिंघार को 66,707 मत मिले तो सरदार सिंह मेड़ा को 54,434 वोट। ऐसे में 12,326 वोटों से सरदार मेड़ा चुनाव हार गए थे।
वहीं साल 2008 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उमंग सिंघार कांग्रेस से उम्मीदवार थे, जिन्हें 48,143 वोट मिले थे, और भाजपा से छतर सिंह दरबार चुनाव लड़े, जिन्हें 27,124 मत प्राप्त हुए थे। ऐसे में उमंग सिंघार ने वापसी की थी, 21,059 मतों से चुनाव जीते थे। क्या है स्थानीय मुद्दे? बिजली की समस्या, पानी की दिक्कतें, विकास की दरकार, रोजगार की कमी। गंधवानी विधानसभा मालवा निवाड़ क्षेत्र का केंद्र मानी जाती है। गंधवानी मुख्य विधानसभा होने के साथ ही यहाँ कई समस्याएं हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ बिजली की काफी समस्या है, वहीं पानी की कमी यहाँ हमेशा से बनी रहती है। मुख्यतः किसानों को यहाँ खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण यहाँ लोग काफी नाराज हैं। बिजली मिल रही है, पानी तो अभी थोड़ा दिन नहीं गिरा था, इसके कारण वो सब किसान परेशान थे। इसलिए कोई पटवारी के पास भी सूचना गई थी कि आओ हमारा कुछ ये कर रहे, तो कोई शिवराज जी ने घोषणा की थी, वो तो हमारे वहाँ ट्रांसपोर्ट का चल रहा है, अभी बोला था हमने, पर अभी आया नहीं है। आमला पंचायत के अंदर जो तालाब है ना, वहाँ पे टंकी पानी की है, उसमें से जैसे वहाँ लाइट आ रही, लेकिन वो 10-12 किसान लोग बोल रहे थे कि हमको एक ट्रांसपोर्ट चाहिए। ये समस्या है हमारे आमला गांव की। यहाँ पे यही बात है, कहीं कचरा गाड़ी आई है तो कचरा साफ नहीं होता हमारे यहाँ, वापस गंदगी वही हमारे गांव में जो रही। और बिजली, पानी, सड़क की बात करें, बिजली तो ठीक है, पानी की समस्या बहुत हो गई। पानी, डैम का पानी गंदा पी रहे हैं, तो हम हैंडपंप से रोज ला रहे गाँव वाले। 23 का चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे? बस हमको पानी की नींद की सुविधा चाहिए, बाकी तो कहीं क्या नहीं। होगा 23 के चुनाव? 23 के चुनाव में जो सरकार हमारी मदद करे, हम वोट उनको देंगे। वहीं यहाँ रोजगार की भी बड़ी समस्या है। स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी है। हालांकि यहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ फैक्ट्रियां हैं, लेकिन रोजगार की समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या असुविधाएं हैं लोगों को? बिजली मिल रही, पानी मिल रहा, सड़क की सुविधाएं मिल रही, नहीं मिल रही, क्या स्थिति है यहाँ की? टॉप है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के रोड भी अच्छा है, सब कुछ व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं। बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है, बेस्ट चल रही है। चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? अभी यहाँ पे अभी टिकट का फाइनल नहीं हुआ है, पर हो जाएगा जल्दी जल्दी चुनाव का। क्या लगता है 23 के चुनाव में क्या होगा? इस बार लग रहा है कि अभी बीजेपी की सरकार बन सकती है, वापस रिटर्न आती। अब तक के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करते आई है। बीते विधानसभा 2008 से लगातार 2018 तक हमेशा से यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। जहां बीजेपी ने सरदार सिंह मीणा का टिकट तय कर दिया है, तो कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी का कहना है कि यहां कांग्रेस के विधायक ने कोई भी विकास नहीं करवाए। जो भी यहां काम हुआ है वो बीजेपी की राज्य सरकार ने किया है। पिछला कार्यकाल देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस का विधायक रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास की कोई अभी तक कोई ऐसी उपलब्धि रही नहीं। इस वनवासी क्षेत्र है यहाँ पे, लेकिन आज तक विधायक ने कोई काम किया नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अनेक काम तो बहुत सारे किए हमारी सरकार ने, लेकिन विधायक द्वारा अभी तक कोई ऐसी उपलब्धि नहीं दिखाई कि हमने यहाँ इस क्षेत्र में कोई बड़ी सौगात दी। ऐसा कोई काम नहीं हुआ विधायक द्वारा। वैसे स्वास्थ्य हमारे जो संगठन के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी तो बहुत सारा काम किया है, लेकिन विधायक द्वारा कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं उठाया गया है। यहाँ पे 2023 का चुनाव हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, और हमें यहाँ से हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उनके माध्यम से हम इस विधानसभा को जीतने का पूरा हमारा लक्ष्य लिया, वो हम पूरा करेंगे। हालांकि कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का कहना है कि यहाँ बीजेपी की राज्य सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया है, लेकिन मैंने विधायक के रूप में यहाँ विकास के कई काम किए हैं। सड़कें बनवाई हैं, नालों का निर्माण किया है, किसानों के लिए नहर और तालाबों का निर्माण किया गया है। देखिए, भाजपा का हमेशा असहयोगात्मक रवैया रहा। जितनी भी विधानसभा कांग्रेस की रही और गंधवानी को लेके भी, लेकिन मेरे द्वारा जो प्रयास किए गए, चाहे सड़क बनाना, चाहे तालाब हो, विधानसभा में यहाँ की आवाज़ उठाई, चाहे बिजली के काम हो, कई जगह मैंने क्षेत्र में कराए, और वो आप चाहे तो हर गांव में जाकर देख सकते हैं। देखिए, जब मनमोहन सरकार थी तो पूरे 100 करोड़ करीब हमने मध्य प्रदेश के धार जिले के लिए, जमुना देवी जी ने उस समय स्वीकृत कराए थे पैसे, तो घोटाले हुए
कई जगह बिजली नहीं पहुंच पाई। तो ये तो शिवराज सिंह सरकार को 18 साल में हुए 5 साल में जांच करानी चाहिए कि पैसा कहाँ गया केंद्र का, कांग्रेस के समय का। देखो, किसानों को जितने तालाब बन सकते उतने बनाएं और भविष्य के अंदर कांग्रेस सरकार आएगी और ज़्यादा तालाब और नहर बनाएंगी, ये मैं आपके चैनल से विश्वास दिलाता हूँ क्षेत्र की जनता को। 2023 का चुनाव जिस प्रकार से आज आपने सभा में देखा, महिलाएं थी, कई भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में आए हैं भाजपा छोड़ के, तो ये सीधा सीधा संदेश है कि कांग्रेस आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आचार संहिता तो लग चुकी है, जिसके बाद राजनीतिक दल तेजी से अब जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन चुनाव में जनता जनार्दन ही निर्णायक भूमिका में होती है और जनता को तो सिर्फ अपने मुद्दे और विकास के आधार पर वोट देना पड़ता है। तो देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है। धार से BS टीवी के लिए विक्की राजपुरोहित की रिपोर्ट।